नमस्कार जी, स्वागत है आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लास। आज हम बताने वाला आपको आवेदन पत्र कैसे लिखना है, कैसे आवेदन पत्र लिखें जिसमें आपका आज 5 अंक एकदम बिल्कुल फिक्स कर देंगे। 5 अंक जो आपका है आज बिल्कुल पक्का करके जाएंगे। ठीक है, 5 अंक आपका आज पक्का कर जाएंगे। इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। आज आपका जो 5 अंक है, 5 अंक वो आज का बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा। आपको बताएंगे कि आवेदन कैसे लिखना है और पत्र कैसे लिखना है, एकदम दोनों को बताएंगे एकदम बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आवेदन और पत्र को लिखे। ठीक है, चलिए देखिए, आवेदन पत्र लिखने के लिए आपको पहले देखिए प्रश्न दिया गया है कि 1 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखे। आपको बोल रहा है कि जो आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक है उसके पास परीक्षा की शुल्क माफी के लिए एक आवेदन पत्र लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। क्या लिखना है सेवा में। क्या सेवा में उसके नीचे लिखना, क्या उसके नीचे लिखना श्रीमान प्रधानाध्यापक। उसके लिखना नीचे श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखना। उसके नीचे अध्यापक महोदय। क्या महोदय। ठीक है, उसके बाद हो गया। इसके ये महोदय लिखने के बाद नीचे आपका स्कूल के यहाँ पर आपको क्या आपका जो भी स्कूल का नाम है, आपका विद्यालय का जो भी नाम है, अपना वो विद्यालय का नाम लिख देना। यहाँ पर विद्यालय का आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर विद्यालय का आपका अपना विद्यालय का नाम लिखने के बाद आप फिर नीचे आइए। नीचे आपका क्या होगा, फिर यहाँ देखिए अपना विषय लिखिए कि किस विषय के लिए आपको आवेदन पत्र लिख रहे हैं, किस विषय के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये जो आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं किस विषय के लिए, तो देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया परीक्षा शुल्क माफी के लिए। किसके लिए, परीक्षा शुल्क माफी के लिए। तो लिखिए विषय में क्या लिखिएगा कि परीक्षा शुल्क माफी के लिए। परीक्षा जो आपका है परीक्षा परीक्षा शुल्क माफी के लिए, परीक्षा शुल्क माफी के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देना आपका परीक्षा शुल्क माफी के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना, द्वारा। देखिए, जो आपका ये पत्र आवेदन पत्र, ये आप डायरेक्ट तो आप दे नहीं सकता ना प्रधानाध्यापक को। ठीक है, तो किसके द्वारा, हम किसी को द्वारा देते थे। आप ना लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा द्वारा। ठीक है, तो द्वारा लिखना है, द्वारा। ठीक है, द्वारा में क्या डालिएगा, द्वारा में अपना वर्ग शिक्षक डालिएगा। क्या डालिएगा, अपना वर्ग, जो आपका वर्ग शिक्षक है, तो यहाँ लिख दीजिए द्वारा वर्ग शिक्षक। ठीक है, वर्ग शिक्षक आपका डाल देना, द्वारा में वर्ग शिक्षक को डालना। ठीक है, द्वारा आपका वर्ग शिक्षक हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना, उसके बाद देखिए नीचे, उसके बाद आपको क्या नीचा देखो, उसके बाद नीचा ये नीचे लिखना आपको महाशय। क्या लिखना है, महाशय। यहाँ लिख दीजिए महाशय। यहाँ महाशय लिखने के बाद आप देखिए ये आपका हो गया। देखिए आप लिखिएगा महाशय, आपसे नम्र निवेदन है कि महाशय, क्या लिखना, महाशय नम्र निवेदन है कि निवेदन है कि क्या, कि नम्र निवेदन है कि मैं, क्या है, कि मैं आपके, क्या है, मैं आपके लिखना है, मैं आपके, क्या है, मैं आपके कक्षा, आपके विद्यालय का आपके विद्यालय का कक्षा। क्या लिखना, आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं। ठीक है, देखिए लिखना आपका विद्यालय का कक्षा 10वीं, क्या कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ठीक है, छात्र हूँ, इस तरह का आपको लिख देना। क्या करना, आपको इस तरह का बिल्कुल लिख देना। ठीक है, आपने लिखना है कि महाशय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ठीक है, मैं एक गरीब, क्या है, मैं एक गरीब छात्र हूँ। यहाँ लिखना आपको, क्या लिखना कि मैं एक, क्या लिखना, मैं एक गरीब छात्र हूँ। मेरे पिता, लिखना है मेरे पिता, जो मेरा पिता है, मेरे पिता क्या है, एक साधारण मजदूर है। साधारण क्या है, एक साधारण मजदूर है। क्या है, साधारण मजदूर है, एक साधारण मजदूर है। ठीक है, तो जिसके कारण, क्या, फिर जिसके कारण मैं परीक्षा जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क देने में, परीक्षा आपको यहाँ शुल्क लिखना, परीक्षा शुल्क, क्या लिखना है कि परीक्षा जो शुल्क आपका देने में, परीक्षा शुल्क
देने में मैं असमर्थ हूँ, देने में मैं असमर्थ हूँ, असमर्थ हूँ, ठीक है, असमर्थ हूँ, ठीक है, असमर्थ हूँ। तो फिर लिखिए यहाँ, तो कृपया कर आप मेरे परीक्षा शुल्क को माफ़ कर दीजिए। लिखिए कि कृपया 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 कर कृपया कर आप मेरे परीक्षा शुल्क को कृपया कर आप मेरे लिखना कृपया कर आप मेरे परीक्षा शुल्क, क्या लिखना है, लिखना परीक्षा शुल्क, ठीक है, परीक्षा शुल्क लिखना आपको यहाँ लिखना है। कृपया कर मेरे परीक्षा जो आपका परीक्षा शुल्क है, क्या है, परीक्षा शुल्क, ठीक है, यहाँ लिखना आपको मेरे परीक्षा शुल्क को माफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। जिसके लिए क्या लिखना है, जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए मैं, क्या लिखना है, जिसके लिए आपको लिखना है मैं, ठीक है, जिसके लिए मैं सदा, ठीक है, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, सदा आपका आभारी रहूँगा, क्या रहूँगा, आभारी ही रहूँगा, ठीक है। लिखने के बाद हो गया आपका, ये पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ लिखना आपका, ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है, आज्ञाकारी छात्र आपको यहाँ लिख देना। उसके बाद क्या लिखना, आपका नाम जो भी आपका नाम है, आपका नाम लिख देना है। आपका कौन सा वर्ग का कक्षा आपका कक्षा लिख देना, आपका क्रमांक जो भी आपका क्रमांक लिख देना, ठीक है। और इधर आपको क्या है, इधर आपको लिख देना है दिनांक, क्या लिखना है, दिनांक लिख देना, ठीक है। इधर आपको लिख देना है दिनांक, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे आज कितना तारीख है, आज है 31, क्या है, 31/12/2025, तो इससे आपको यहाँ दिनांक लिख देना, ठीक है। ये जो आपका है पूरा एकदम 5 नंबर के लिए आपका ये पूरा तैयार है। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा कि पूरा 5 में 5 अंक मिलेगा, एक अंक भी कोई काट नहीं सकता, एक अंक भी आपका कोई काट नहीं सकता है। तो क्या पहले देखिए, सबका फॉर्मेट एक ही है। देखिए आपको क्या, सब में क्या होता है, पहले देखिए कुछ भी चाहे परिधान आता है परीक्षा शुल्क माफी के लिए, या शौचालय साफ कराने के लिए, या खेल कूद के सामान लाने के लिए, जो भी कहेगा सबका फॉर्मेट एक ही। पहले देखिए क्या करना, पहले आपको लिखना सेवा में श्रीमान, ठीक है, लिख देना कि सेवा में श्रीमान, फिर सेवा में आपको लिखना, पहले सेवा में, फिर नीचे लिखना श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद आपका जो भी विद्यालय का नाम है, अपना विद्यालय का नाम डाल दीजिए। फिर आपने नीचे आइए, फिर नीचे लिखना आपको विषय, क्या लिखना, विषय, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कथा प्रधानाध्यापक के खेल कूद के सामान के लिए लिखिए, तो यहाँ लिखिए खेल कूद के सामान के लिए। फिर द्वारा आपने लिख दीजिए वर्ग शिक्षक के द्वारा। फिर लिखिए महाशय, नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मैं एक गरीब छात्र हूँ, मेरे पिता, लिखना यहाँ मेरे पिता एक साधारण, पिता छूट गया था, यहाँ लिख देना है मेरे पिता, ठीक है, यहाँ आपको लिख देना है मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता एक साधारण मजदूर है, जिनके क्या है, जिसके कारण मैं परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ, कृपया कर आप मेरे परीक्षा शुल्क को माफ़ कर दीजिए, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ लिख देना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम, अपना क्रमांक, अपना फिर दिनांक, ठीक है। आपका एक भी नंबर नहीं कोई काट सकता है, 5 में 5 अंक आपका यहाँ फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 5 में 5 अंक आपका जो है, 5 में 5 अंक आपका एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई एक अंक भी नहीं काट सकता है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका क्या, आवेदन पत्र, ये आपका आवेदन पत्र हो गया, ठीक है। आवेदन पत्र कैसे लिखना समझ गए, तो आवेदन पत्र कैसे लिखना आपको अगर आप समझ गए, तो चलिए आप पत्र बताते हैं कि आपको पत्र किस तरह लिखना है। तो देखिए पत्र लिखने के लिए आप चलिए पत्र को बताते किस तरह लिखते हैं। देखिए पहला आपका दूसरा पत्र का क्वेश्चन कि पत्र कैसे लगे, तो उसका क्वेश्चन है कि पैसे के लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए। यहाँ आवेदन नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पत्र लिखा है, यहाँ आपको आवेदन नहीं लिखना है, यहाँ आपको पत्र लिखना है, ठीक है। जो आपका पत्र का फॉर्मेट है वो अलग है, पत्र का फॉर्मेट क्या है आपका अलग है, और आवेदन का जो आपका फॉर्मेट था वो अलग था, ठीक है। तो यहाँ लिखा है आपको, यहाँ लिखना है पत्र। देखिए पत्र लिखने के लिए आपको पहला क्या करना है, आपको जो भी जगह पर है उस जगह का आपको यहाँ पहले नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए अपना जो भी जगह पर अभी प्रेजेंट में आप पत्र को लिख रहे हैं, उस जगह का नाम और दिनांक। जैसे अभी हम लिख रहे हैं मुंगेर से, कहाँ से लिख रहे हैं,
जहाँ से भी आप लिख रहे हैं मुंगेर से, जैसे हम लिख रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिए मुंगेर, ठीक है। तो हम लिख दिए मुंगेर। फिर आज का जो तारीख है वो तारीख लिख दीजिए। जैसे हम आज का 31 तारीख है तो 31/12, आज 25 है तो हम 31/12/25 लिख दिए। इस तरह का आपको जो जिस भी जगह से आप लिख रहे हैं पत्र को उस जगह का नाम डालिए और उसके बाद आपको तारीख डाल देना है। तारीख फिर क्या कह रहे हैं, पिता के पास पत्र लिखने के लिए, पैसा के लिए। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या कि पूज्य पिताजी, क्या लिखना है, आपको लिखना है पूज्य पिताजी, पूज्य पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, क्या लिखना है, पूज्य पिताजी। फिर प्रणाम तो करना ही पड़ेगा ना, पिताजी है तो प्रणाम करिए। तो लिखिएगा पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, क्या लिखना है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, क्या सादर प्रणाम, प्रणाम प्रणाम नाम। तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। फिर लिखिएगा आशा करता हूँ कि फिर लिखिएगा मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, ठीक है। यहाँ लिखिएगा कि मैं, ठीक, देखिए यहाँ लिखना है मैं, क्या मैं यहाँ पर कुशल, क्या कुशल 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 मंगल हूँ, कुशल मंगल हूँ, कुशल मंगल हूँ, कुशल मंगल हूँ, कुशल मंगल हूँ। आशा करता हूँ कि, क्या लिखना, आशा 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 करता हूँ कि, आशा करता हूँ कि, क्या है लिखना, आशा करता हूँ कि आप भी, आशा करता हूँ, क्या लिखना है कि आशा करता, आपका देखिए लिखना है कि आशा करता हूँ कि, आशा करता हूँ कि आप भी क्या लिखना, आप भी वहाँ पर कुशल होंगे, क्या होगा, स्वकुशल होंगे, ठीक है, होंगे, ठीक है। अब उसको डायरेक्ट पैसा की बात नहीं कर दीजिए कि डायरेक्ट हमको पैसा का जरूरत है, इतना पैसा दे दीजिए, उतना नहीं। पहले लिखिएगा कि मैं बोर्ड परीक्षा का, क्या लिखना, मैं बोर्ड लिखना है, मैं बोर्ड परीक्षा का तैयारी, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, बोर्ड परीक्षा की तैयारी लगन और मेहनत से कर रहा हूँ। तैयारी, क्या तैयारी बोलिए, तैयारी, क्या लिखना, तैयारी लगन और मेहनत से, लगन और मेहनत से, ठीक है। आपको लिख देना एकदम, लगन और मेहनत से कर रहा हूँ। कितना, लगन और मेहनत से, ठीक है। आपको लिखना लगन और मेहनत से कर रहा हूँ, क्या लगन और मेहनत से कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। लगन और मेहनत से बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहा हूँ। कुछ किताब, क्या लिखना आपको, कुछ किताब, ठीक है, कुछ किताब और रूम किराए, और कुछ किताब और, क्या लिखना है, कुछ किताब और रूम किराया देने के लिए, कुछ देने के लिए कुछ पैसों का, अब लिखना कुछ पैसों का ज़रूरत है, क्या, कुछ पैसों का ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना आप लिख दीजिए, कुछ पैसों का ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद लिखना है मम्मी को, आपको क्या लिखना है, मम्मी को लिखना है, मम्मी, जब पिताजी को लिखिएगा तो मम्मी को प्रणाम करबे करेगा, तो लिखिएगा मम्मी को मेरा प्रणाम, मम्मी को मेरा प्रणाम, मम्मी को मेरा प्रणाम। और घर के, और लिखना है घर के, और लिखना है घर के सभी छोटे भाई बहनों को, छोटी भाई बहनों को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, ठीक है। लिखना आपको यहाँ लिख देना है। फिर आपका लिखना आपका पुत्र, यहाँ लिखना क्या, आपको लिखना यहाँ आपका पुत्र, लिखना आपका पुत्र। फिर आपका जो भी आपका नाम है, आप नाम डाल दीजिए, फिर अपना नाम डाल दीजिए, ठीक है। तो आपका अपना पुत्र, जो भी, जैसे आपका अपना पुत्र, मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ आपका अपना पुत्र सुमन, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा, ठीक है, आपका अपना पुत्र सुमन, ठीक है। इस तरह आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ इस पत्र को भेजना चाहते हैं वहाँ पर इसका, वहाँ का एड्रेस भी चाहते हैं तो एड्रेस भी डाल सकते हैं वहाँ, आप यहाँ एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
बस इसी फॉर्मेट में लिखिए। एक नंबर भी आपका 5 नंबर में से एक नंबर भी नहीं कटना है। पहले क्या करना है, पहले लिखना आपको जहाँ से जिस जगह से लिख रहे हैं इसे पत्र को, वहाँ का नाम और तिथि लिख दीजिए। तो देखिए मान लीजिए आप परीक्षा भवन से लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा परीक्षा भवन। जिस तिथि को लिखिएगा तो जैसे मान लीजिए 17 का आपका हिंदी का एग्जाम, तो 17 की ये आवश्यकता आप लिखे तो लिखिएगा परीक्षा भवन 17/2/2026, इस तरह का आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी लगन और मेहनत से कर रहा हूँ। कुछ किताब और रूम किराया देने के लिए पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है कि मम्मी को मेरा प्रणाम और घर के सभी छोटे भाई बहनों को मेरा बहुत सारा प्यार। फिर आपका पुत्र लिख देना, आपका पुत्र। ठीक है, आपको कितना 4 फॉर्मेट पे काम करना है। पहला फॉर्मेट आपका देखिए, ये पहला फॉर्मेट आपका क्या होगा, जो आपका पहला फॉर्मेट है ये आपका पहला फॉर्मेट है। फिर आपका ये जो आपका ये दूसरा फॉर्मेट है, ये आपका दूसरा फॉर्मेट है। ठीक है आपका, ठीक है, पहला फॉर्मेट क्या, पहला फॉर्मेट आपका ये है पहला फॉर्मेट, और दूसरा फॉर्मेट आपका, फिर तीसरा फॉर्मेट जो आपका ये है आपका तीसरा फॉर्मेट, ये जो आपका है ये तीसरा फॉर्मेट आपका। ठीक है, तीसरा फॉर्मेट ये जो और ये आपका चौथा फॉर्मेट, ये आपका चौथा फॉर्मेट। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखिएगा तो आपको 5 में से 5 नंबर बिल्कुल मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरह का एकदम बनाना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्लास को लाइक करके एक बार अगर सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते कि नोट्स फुल नोट्स लें, मात्र कितना, मात्र 99 में क्लास 10th का फुल नोट्स लेने के लिए क्या करना है, मात्र 99 में फुल नोट्स मिलेगा आपको, फुल नोट्स मिलेगा आपको कितना, मात्र 99 में। तो उसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है 8882301410 पर आपको कॉल करना है। मात्र 99 रुपये में आपको क्लास 10th का फुल नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।